पकड़ लिए, तीनों को ला करके थाने में दिए थे। कहाँ? डिंडौरी में सोधे देखने जा रहे हैं कह रहे थे वहाँ पे। भीड़ लगता था उनको देखने के लिए, वहां लाए। दुनिया के कोई भी ऐसे जितने भी संस्कृति हैं, जितने भी अपने आप को धर्म, कोई कर्म, कोई ये होता है, यह पंथ, कोई यह समुदाय, कोई वह समुदाय, ये सब ऐसा वाले, कोई संस्कृति में ऐसा है कि 48 घंटा बाद धरती के भीतर के गड़े हुए कोई जिंदा करके निकाले है? ये कब की बात है? 25 साल की बात। जब हम अपने आंखों से 1997 में उमरिया जिला है, उमरिया जिला के एक चंगेरा गांव है, वहां पर हम लोग देखने गए थे कि दौरी कैसे उड़ाते हैं। कहा कि वो एक डोकरा था, कहा मैं नहीं, अरे नहीं बाबा नहीं बेटा मैं नहीं जानो। कहा अरे कहा था तो नहीं बाबा तुर से देखने से हमको दिखा देगा। अरे कहे अरे नहीं बताइए ऐसे हम कहें कि एक घर का एक आध बोतल दारू पिया, एक बोतल दारू पिया हमको देखना ही है तो एक बोतल दारू पिलाए उसको। जो जो बोला रोटी बना करके जो है चीज जो बनाते हैं वो बनाए, सब कुछ किए, दौरी लाए, 2 ठे मुर्गा लाए, सब कुछ किए। इसके बाद में जब वास्तव में जब सब कुछ किया, जब उड़ाया है ना, हमारा तो सख्त हो गया। हाय निर्जीव मुर्गा के मुड़ को काट के, और मुर्गा पूरा वो कटा हुआ मुर्गा कुकरी को कहते हुए बोलता उठने लगा, तो ऐसा उठने लगा, चक्कियाने लगा। बोले बताओ कहाँ भेज दूं, कहाँ भेज दूं बता। अरे कहीं बाबा उतार दे हमको। तो कहा ऐसा थोड़ी उतरता है। कहा ये फिर जब चढ़ा है तो कोई ना कोई जीव में जा करके गिरेगा, तो जीव लेगा तब उतरेगा। तो कहा हम जैसा कर बाबा जी हम ये नहीं जानते, आप लोग उतारो इसको। तो कहा इसलिए मैं 2 ठे मुर्गा मंगवाया था। कहा जो 1 ठे मुर्गा जो बचा था, उस मुर्गा के नाम से उसमें जब हल्दी चावल आवल दाल चावल फेंका, तब फिर वो जो ऊपर के फटाक से वो तरफ वो मुर्गा अपने आप बिना मारे मर गया, बिना मारे। ऐसी पावर है कोई? पहले के हम छोटे छोटे थे हमारे जमाने तक में, और हमारा ज्यादा उम्र नहीं है, मेरा भी 53 साल चल रहा है ना। 53 साल की उम्र में जब हम छोटे छोटे थे इनके बराबर, जब भी अभी गर्मी के समय आता था, अभी लड़के लड़के हम जुड़ गए, खोरी में जुड़ गए, बारी में उस समय खेलते थे। तो हम कहते हैं हर्रा के नकरी बहेरा के भूत, चढ़ जा भुलानी चढ़ जा मंगर माटी के डोर, मंगर माटी के डोर। जब हम लोग जब गाते थे, इंगेरी के संग वाला छक्का मंजूरी, दिद्दीरी तोर बिछी कहाँ उतरी। वास्तव में जब जिसको पकड़ के हम भाव चढ़ाते थे और गाते थे तो उसको भाव चढ़ जाता था। जब बच्चे बच्चे जिस समाज में इतना गुण रखते हों, इतना दिमाग रखते हों, इतना पावर उनके पास हो, तो बुजुर्गों के पास कितना पावर रहा होगा, कितना पावर रहा होगा। जब हम छोटे छोटे बच्चे उसको भाव चढ़ा करके, और यदि नहीं उतरता था तो कई जगह के जूठा उठा मिलता था, लाद के चटा देते थे, उस समय डोंडी ओंडी चलते थे ना, वहां से तब उतर जाता था। जब बच्चों के पास में इतना ज्ञान था, आज जो बलात्कार हो रहे हैं, जो कछु घटना हो रहे हैं, उस समय हमारे बहन बेटियों की किसी की हिम्मत नहीं है कि टेढ़ी आंख से देख लें। क्यों नहीं देख सकते? जबरदस्ती यदि कोई करेंगे, जबरदस्ती कोई उनके पकड़ने के, कोई उनके साथ गलत व्यवहार करने के सोचेगा तो उनके गुप्तांगों में खत्ता हो जाते थे, फोड़ा उठ जाते थे, इसलिए वो डरते थे। आखिर में ऐसा ये ज्ञानी, ऐसा ये विद्याधारी समाज, आखिर ये कैसे कुकुर हो गया भाई, समझ नहीं आ रहा। नहाने से नहीं होता जी, नहाने से शक्ति नहीं आता। यदि नहाने से शक्ति आता तो जो नहा करके रोज दिन पूजा पाठ करता है वो ज्यादा भक्ति भाव करता, ज्यादा लोगों को ठीक करता। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब बीच ही किसी को काट देगा तो जो 15 दिन तक नहीं नहाता, भैंस चराता रहता है, उसको लाएंगे। यदि उसके पास पावर नहीं होता तो कैसे उतार देता भाई जी? वो कब भी नहीं नहाता। और पढ़ने लिखने से ज्ञान नहीं आता। MA वाले, BA वाले अच्छे से पढ़े लोगों को देखना, जब किसी की शादी ब्याह करनी होगी ना तो वो क्या कहेंगे, अरे कैसा कानेगा रह गया, अरे वो ओला बुलाओ, रे बोला बुलाओ, जो भैंस चराते रहते तो वो फिर बुला के लाएंगे तो वो करवाएगा। तो तुम्हारे पढ़ने लिखने का क्या मतलब भाई? सब कुछ नए रस्म तो वो करवाता है, तुम्हें हमारे पढ़ने लिखने का मतलब क्या रह गया? हमको तो और अच्छा उससे सीखना चाहिए ना, क्या कैसा है। तो यहाँ तक घुसने में और यहाँ तक पहुँचने में अभी हमारे जो पुरखों का जो ज्ञान है वो परा विज्ञान है, विज्ञान से बहुत आगे, उसी का नकल कर करके ये कर रहे हैं भाई। अग्नि का ज्ञान दुनिया को हमने बताया, अनाज का ज्ञान दुनिया को हमने बताया। और मान लो कि बात में पढ़े लिखे, एक स्कूल वाले पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, अच्छा डिग्रीधारी हैं। अब 10 जन को आप लोग या 2 जन को, एक अच्छा डिग्रीधारी बहुत पढ़ा लिखा, उसको मान लो कि बाद में दुनिया पूरा खत्म हो जाए, सब जगह दाना पानी सब कुछ खत्म हो गया, दाना कुछ न रहे कहीं भी ना,
एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी को और एक गांव में पढ़ा लिखा किया है, मतलब अपने बुजुर्गों को संगत किया है उसको, और पढ़ा लिखे आदमी को, दोनों को ले जा करके कम से कम नहीं तो 25-25 किलोमीटर के दूर में, 50-100-200 किलोमीटर के दूर में जंगल हो चारों तरफ, वहां ले जाके छोड़ दो। अब कौन जिंदा लौटेगा वहां से? जो स्कूल कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जो डिग्री किया है, वो लौटेगा जिंदा, कि जो नहीं पढ़ा है, अपने सियानों के साथ गांव में, परिवार में, समाज में रहा है, वो लौटेगा? कौन लौटेगा? वो जो पढ़ा लिखा है वो कब भी नहीं लौट सकता। उसको मालूम ही नहीं है, जब भूख लगेगा वहाँ, अनाज नहीं मिलेगा, वहाँ खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो जो संगत किया है बुजुर्गों के, सियानों के, परिवार में, अपने गांव बस्ती में, उसको मालूम है कि कौन पेड़ के छाली खाया जाता है, कौन पेड़ के कांदा खाया जाता है, कौन पेड़ के पत्ती खाया जाता है, जिंदा रहा जाता है। उसको जो पढ़ा लिखा है उसको तो ज्ञान ही नहीं है कुछ भी। वो पता चला कि भूख में कुछ भी खा, मरने वाला पत्ती खा लेता, वो मर जाएगा वहीं, लेकिन कौन जिंदा रहेगा? जो अपने परिवार में, गांव में सीखा है वो जिंदा रहेगा। तो कौन जरूरी है? ज्ञान। ये ज्ञान जरूरी है। हम नहीं कहते कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, मैं भी तो एमए किया हूँ, डबल एमए किया हूँ ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई के मारे में इतना किया हूँ, इतना पढ़ लिखे तो बड़ा भूख हो गया। कुछ नहीं है, तेरे पास पुस्तकीय ज्ञान है। ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आएगा हमारे संस्कार, आएगा हमारे पुरखों से। वहां पर बैठो, वहां पर सब कुछ के, तब हमको ज्ञान मिल पाएगा। असली चीज हमारे नानी के पास ज्ञान आएगा। अब हमारे पुरख अब छोटे छोटे क्या थे, शायरी बनाते थे, उस समय आगी जलाते ना, अंगीठी नहीं जला करते थे, जला लेते थे, तो वहाँ ठंड के समय में सब जुड़ जाते आसपास के। अब आसपास के जुड़ते थे, जब आसपास के सब जुड़ जाते थे, बाल बच्चे सब सियाने भी जुड़ते थे, नानी भी जुड़ती थी, वहाँ दादी भी रहे, वहाँ आजी भी रहे, वहाँ नाना भी रहे, वहाँ काका भी रहे, सब कोई रहे, अपने अपने हिसाब के वहाँ तापते थे आगी। अब जिसको जैसे घेर ले उसको, तो जो पीछे आता था, मैं बहुत छोटे से मेरा दिमाग काम करता था, तो उस चीज को जब पीछे आता था क्या करता था, जब उसको जगह नहीं मिलता था तो क्या कहता था, इतना बड़ा कुम्हड़ा रहे ना, कहते थे। उसको धीरे से हाथ घुसेड़ता था ऐसा, और दोनों तरफ बढ़ते बढ़तियाँ लगे, फिर बढ़ते करके 2 झटके गिरा के अपने आगे हो जाते। वैसे ही हाल हमारे समाज का हुआ जी। दूसरे लोग क्या किए, सूजी बन के घुसे, कितना बड़ा कोमड़ा रहा है ना, और ऐसा फैलाते वो तुम्हारे सब में, तुम्हारे सत्ता में, तुम्हारे संस्कृति में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे खेत में, खलिहान में, व्यवहार में, चाल में, चलन में, सब कुछ में तुम्हारा कब्जा कर लिए, तुमको ढकेल दिया पीछे अपने बढ़िया ये शिक्षा मिलता है ना, वो सही था अपने से। जी। फिर उसमें हमारे सियाने ने बताते थे, किस्सा सुनाते थे, चोटिया और लोटिया रहे ना, तो हम लोग फिर हाँ कहते थे, चोटिया और लोटिया रहा, कहते हाँ, तो चोटिया कहे चल घर बनाए, लोटिया कहे मैं क्या करूँ घर बना के, तो कहे पानी गिरीता कहे मैं ढोरा में घुस जाऊँ और पत्थर तरी लुक जाऊँ, यार पत्ता तरी लुक जाऊँ, तो चोटिया बना ली घर, लोटिया नहीं बना इस घर। जब लोटिया नहीं बना इस घर, इसके बाद में बना लिया वो चोटिया। जब पानी गिरा है आषाढ़ के समय में, पहला पानी जब पानी गिरा है रात बता के, तो क्या करे, चोटिया तो अपने घर में, अब लोटिया वो घर ही नहीं बनाए, घुसे कहाँ, अपने जो बिल था वहाँ घुस रहा था ढोरा में। जब वहाँ घुसा तो पानी घुसने लगा, वहाँ से निकल के भागी। इसके बाद में गया कहाँ, पत्थर तरी, वहाँ भी पानी घुस गया, वहाँ से भी भागी, जाके पत्ता तली लुक गया, पत्ता में हवा चला तो वो भी उड़ गया, वहाँ से भी। अब ऐसे हो रहे, कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं, ठंड लग गई उसको, कहे जाऊँ तो जाऊँ चोटिया के पास जाऊँ, गाली देते गए। अब आके चोटिया के पास कहती है, रात भर को कहीं के लाने मुँह जगह दे दी सहेली, कहते कैसे ऐसे तुम्हें कहो ना कि घर बना ली कह के, तो कहा अब जब कुछ कह रही तो कह ले, लेकिन मैं रात रुक के लाने जगह दे दी। अब रात बढ़िया पता चले, ठीक है, खिलाइश पिलाइश, आगी जला के उसको बढ़िया आगे तपाइश, और इसके बाद में कह देख भाई से मैं कहूँ ना कि घर बना ली, कहते तक न बनाओ, अब मैं तो बना लाऊँ, आज तो मैं बना लाऊँ तो तू ही काम आइस, तो कहा हाँ अब मैं भी बने हूँ, तो समझ गए वहाँ से। तो इससे क्या वो मिलता है हमको, इससे क्या संदेश मिलता है? इससे ये मिलता है हमको कि आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जी। आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पर में परलय हो जाएगी तो फिर बहुरी करेगा कब। तो जो कुछ भी करना है तो आज ही करा, और गुणवाना राज बनाना है तो रास्ता न देखो, आज ऐसे इतना जो जितना यहाँ बैठे हो संकल्प ले लो कि हमको गुणवाना राज बनाना है, मतलब बनाना है कल का के लिए आज ही हमको करना है। तो कई लोग क्या कहते हैं कि अरे अब लड़का नौजवान देखो रे, हम बुजुर्ग हो गए, सियाने हो गए, ऐसे कहते हैं। कभी ज्ञान कभी बुजुर्ग नहीं होता, और सिखाई ज्ञान अर्जित करना के लिए कोई सीमा नहीं है।
सीमा नहीं है, मरते दम तक करना चाहिए। इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति थे। इब्राहिम लिंकन एरोप्लेन में सवारी कर रहे थे तो सवारी करते करते मतलब कहना चाहिए जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, उसमें इंजन खराब हो गई। वो पूछता हुआ मतलब पेपर पढ़ रहे थे इब्राहिम लिंकन। भगदड़ मच गई पूरे ट्रेन में और वो आराम से पढ़ रहे हैं इब्राहिम लिंकन जी। तो पास वाले बोले सर पूरा जो है कहना इंजन खराब हो गया और सब भाग रहे हैं इधर, आप पूछता है पेपर पढ़ रहे हो आराम से। तो बोले जब गिरेंगे तब मरेंगे ना, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो कुछ अध्ययन कर ले, पढ़ ले। जब तक जिंदा है तब तक तो कुछ पढ़ ले। ऐसे होते चक्कर खाते खाते दूसरे इंजन चालू हो गया तो फिर वो बच गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो कुछ कर रहे हैं ना। ये काहे के लिए हम युवाओं के ऊपर ही थोपते हैं कि करना धरना तुम्हारे काम है, तब हम सियान हो गए तो बड़े करनीदार हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, सियान भी करे अपना काम, सियान भी जगाए जितना जगने बने के। सियानों से जगाते बने तो सियान भी जगाओ। भाषण देने से जगे तो आदमी हमारा समाज तो भाषण दो, गीत गाने से जगे तो गीत गाओ, नाचने से जगे तो नाचो, पंडिती की नहीं करे तो पंडिती से जगो, झाड़ फूंक से जगे तो झाड़ फूंक करो, गुनियाना से जगे तो गुनियानीगिरी करो, दुकानदारी से जगे तो दुकानदारी करो, राजनीति से जगे तो राजनीति करो। जहां से समाज जगे और समाज संगठित हो, पहले जैसे हमारे समृद्धशाली गोंडवाना साम्राज्य का जो दर्शन है, जहां न कोई भेदभाव था, न कोई ऊंच नीच था, सब एक जैसे समान रूप से जीते खाते थे, उस व्यवस्था को लागू करना है तो सबकी जवाबदारी है। बुजुर्गों की भी जवाबदारी है, सियानों की भी जवाबदारी है, सियानन की भी जवाबदारी, नानी की भी जवाबदारी, दादी की भी जवाबदारी, आजी की भी जवाबदारी है, काका की भी जवाबदारी है, दादा की भी है, दाई की भी जवाबदारी है, मामा के भी, मामी की भी, भाभी के भी और भैया की भी जवाबदारी है, सांगों की भी जवाबदारी, भांतों की भी जवाबदारी है, और नन्हे मुन्ने छुआ पूता लड़का बच्चा सबके जवाबदारी है, तब गोंडवाना बनेगा। ठीक है जी। अब मेरे को ये टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि कितना जल्दी उड़ते भागते।